नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी और यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि डर की जब भी कोई न्यू दस्तक हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका नाम राहुल, अजय और सूरज है। तीनों बचपन के ही दोस्त थे। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी और तीनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काफ़ी बिलीव किया करते थे। एक दिन की बात है, राहुल और अजय आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल के मन में एक विचार आया कि चलो आज तो सूरज को डराते हैं। तभी अजय बोला, वो कैसे? तो राहुल ने कहा, बस तू मेरा साथ दे और देखता जा कि मैं आगे आगे क्या क्या करता हूँ। फिर इतना कहते ही राहुल और अजय साथ में चल दिए। चलते चलते राहुल एक शॉप पर पहुंचा। वहां से उसने सिंदूर लिया और फिर दूसरी शॉप पर जाके उसने नींबू लिया। फिर वो दोनों शमशान घाट की तरफ चल दिए। शमशान घाट पर पहुंचने के बाद राहुल ने अपनी जेब से नींबू निकाला और दूसरी जेब से सिंदूर निकाला और सिंदूर को नींबू में लगाकर शमशान घाट पे ही रख दिया और फिर वो लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद राहुल ने सूरज को कॉल किया और उसको बुलाया। सूरज राहुल और अजय के पास आ गया। आने के बाद राहुल ने सूरज से बोला कि सूरज, आज तो शमशान घाट की तरफ चलते हैं। तो सूरज ने मना कर दिया। इतने में अजय और राहुल दोनों बोले, यार तेरे को डर लगता है शायद, इसलिए तू नहीं जाना चाहता है। फिर क्या था? सूरज ने बोला, नहीं यार, मेरे को डर नहीं लगता है, चलो चलते हैं। बस फिर क्या था, वो तीनों शमशान घाट की तरफ चल दिए। जैसे ही फिर वो शमशान घाट की तरफ चले, चलते 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 वो शमशान घाट पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद सूरज ने सिंदूर में लगे नींबू को देखा और देखते ही बोला, यार ये क्या है? लगता है किसी ने अपनी बला इस नींबू में कैद कर दी है। तभी राहुल बोला, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सूरज ने बोला, नहीं यार, ऐसा होता है, ये कोई मन का वहम नहीं है। फिर क्या था? राहुल ने ये सुनते ही सीधे जाकर नींबू को हाथों से उठाकर ज़मीन में दे मारा और जैसे ही नींबू टूटा उसका सारा रस पी लिया। पीने के बाद राहुल ने सूरज से कहा, देखा यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम होता है। फिर क्या था? फिर तीनों बैठ के ही बातें करने लगे आपस में। उसके बाद राहुल ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। राहुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसके बाद सूरज ने जैसे ही राहुल को देखा तो सूरज डर गया। सूरज ने कहा, इसको क्या हो गया है? तभी राहुल ने कहा कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इतना कहते ही राहुल अजय और सूरज की तरफ बढ़ा और उन दोनों का गला दबाने लगा। सूरज की आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। सूरज डर गया था। सूरज समझ रहा था कि नींबू के अंदर जो बला थी वो राहुल के ऊपर आ गई। बस फिर क्या था, गला दबाते दबाते ही राहुल ने गला छोड़ दिया और राहुल कहने लगा, यार वो तो मैं सब मजाक कर रहा था, ये सिंदूर तो हमने अजय ने ही आके रखा था और तेरे को डराने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था, हमको माफ़ कर दे, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो सूरज ने बोला, यार ऐसा भी कोई मजाक करता है? ऐसा मजाक किसी के साथ मत किया करो।
पता नहीं कब क्या हो जाए। तो राहुल ने बोला, छोड़ो ना यार, कुछ हुआ तो नहीं, चलो अब घर की तरफ चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। फिर वो तीनों घर की तरफ आए और फिर अपने अपने घर चले गए। फिर रात के समय राहुल ने अपने घर पे डिनर किया और डिनर करने के बाद वो रात को सोने चला गया। रात के करीबन 2 बज रहे थे, तभी राहुल की नींद खुली। उसकी बॉडी कँप रही थी, कपकपाहट उसकी बॉडी में साफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसा लग रहा था वो किसी और के बस में है। राहुल उठते ही स्टोर रूम में गया और उसने पेट्रोल से भरी बोतल को उठाया और पूरे घर पर छिड़कने लगा। छिड़कते छिड़कते वो अपने माता पिता के बेडरूम में पहुंचा और वहां पर भी छिड़कने लगा। जैसे ही उसने बोतल छिड़की, उसके पिताजी को पेट्रोल की स्मेल आई, इसलिए उनकी आंख खुल गई थी। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा राहुल उनके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल है, उसकी बॉडी कँप रही है और उसके सर पर शैतान सवार है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि राहुल करना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी हाथ में माचिस देखी तो वो डर गए और दौड़ लगाते ही उन्होंने राहुल को पकड़ लिया। राहुल को पकड़ने के बाद राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबको मार दूंगा। जिस तरीके से लोगों ने मुझे जलाया था, मैं तुम सबको जला दूंगा। राहुल की ये बात सुनते ही राहुल का छोटा वाला भाई भी रूम में आ गया और पिताजी, माँ जी और राहुल के छोटे वाले भाई ने राहुल को काबू में किया और एक चेयर से बांध दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन राहुल की चीख पूरी रात भर तक अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों ने सुनी। सुबह होते ही राहुल के पिताजी ने पड़ोसियों को बुलाया और राहुल को दिखाया। जैसे ही पड़ोसियों ने राहुल को देखा, उसके अंदर पड़ोसियों को साफ शैतान नज़र आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। ये देखते ही पड़ोसी ने फ़ौरन राहुल के पिताजी को बोला कि आप इसको किसी अच्छे से तांत्रिक के पास लेके जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है आप लोगों के साथ। ये सुनते ही राहुल के पिताजी घबरा गए और तुरंत उन्होंने अपनी कार निकाली और राहुल को कार में बैठा के सीधे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक के पास पहुंचते ही राहुल को सीधे तांत्रिक के पास बैठाया गया। जैसे ही तांत्रिक ने राहुल को देखा, वैसे ही तांत्रिक बोला, इसके वो 2 दोस्त कहाँ हैं जो कल इसके साथ थे। ये सुनते ही राहुल के पिताजी घबरा गए और बोले, महाराज इसके बारे में तो हमें कोई भी जानकारी नहीं है। फिर तांत्रिक साहब ने बोला, कल ये और इसके 2 दोस्त सूरज और अजय दोनों और इसके साथ राहुल भी, ये तीनों ही शमशान घाट में गए थे। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अजय और सूरज को दोनों को यहाँ बुलाइए। फिर क्या था, राहुल के पापा ने कॉल करके अजय और सूरज को भी वहाँ बुला लिया। अजय और सूरज भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही अजय सूरज ने पूरी जानकारी कल की महाराज को दी। महाराज ने अपनी तंत्र विद्या से ये पता किया कि जो नींबू ये लोग शमशान घाट में रख के आए थे, वो नींबू शापित हो गया था। उस नींबू के अंदर एक बुरी आत्मा ने वास कर लिया था। वो एक औरत की आत्मा थी जो इस नींबू के अंदर आ गई थी। अब महाराज ने अपनी तंत्र विद्या से उस आत्मा को अपने काबू में किया और उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। जैसे ही मुक्ति दिलाई, राहुल अपने होश में आया और पहले की तरह ही वो फील करने लगा। वो अब ठीक लग रहा था। फिर क्या था, राहुल को वापस लेकर उसके पापा घर आ गए। इस बात को काफ़ी समय बीत गया, लेकिन आज भी राहुल कभी कभार रात के अंधेरे में डर जाता है। कभी कभार उसको चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभार वो चलते चलते ही बेहोश हो जाता है। दोस्तों, तभी कहा जाता है कि चौराहे पे, शमशान घाट पे या कब्रिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आप लोग भी राहुल ने जो गलती की थी, आप लोग वो गलती को कभी नहीं करें।
नहीं तो डर की दस्तक सीधे आपके घर में दस्तक देगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।